ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे 12.3 और इस 12.3 में हम ज्ञात करेंगे छायांकित बाग का क्षेत्र। सूत्र को अलग से काम नहीं आएंगे, सूत्र वही काम आएंगे जब 12.1 और 12.2 में काम आए थे। तो देखो, पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में शुरुआत में तो ये दे रखा है कि पाई का मान जब तक अन्यथा न बोला जाए तब तक अपने को बाध्यता साथ ही रखना है। प्रश्न संख्या 1, आकृति दे रखी है 12.19 और इस 12.19 में जो छायांकित भाग है ये इस भाग का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें ये दे रखा है कि पी क्यू कितनी है, ये 24 सेमी है और जो पी आर है ये कितनी है, 7 सेमी। और जो ये दे रखा है आर क्यू, ये दे रखा अपने को व्यास, ये दे रखा अपने को व्यास और ओ क्या वृत्त का केंद्र। तो इससे अपने को छायांकित भाग ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग ज्ञात करने का एक अच्छा तरीका है कि जो पूरी आकृति या जो बड़ी आकृति है उस बड़ी आकृति में से जो खाली आकृति इसका क्षेत्रफल हमें घटाएंगे। तो इस आकृति में बड़ी आकृति कौन है, इसमें ये अर्धवृत्त है क्योंकि ये अपने को दे रखा है आर क्यू क्या है, व्यास है। इसका मतलब ये व्यास क्या करता है, वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। तो ये यहाँ से लेकर जो व्यास वृत्त को दो भाग बांटेगा तो ये हो जाएगा अपना एक भाग। तो इसे अर्धवृत्त में से क्या घटाएंगे हमें, यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, यदि इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या बचेगा, फिर ये अपने छायांकित भाग ही बचेगा। तो सबसे पहले तो एक तो अपने को ज्ञात करना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और एक ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये इन दोनों आकृतियों के अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इनके मान भी होने चाहिए। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज कैसे बना और किसमें 90 डिग्री कोण कहाँ पर है, तो अपने एक प्रमेय है कि यदि जो अर्धवृत्त होता है, जो अर्धवृत्त होता है, इस अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, या ये बोल दो इससे जो व्यास को भुजा मान करे या व्यास को भुजा मान के इस पर अर्धवृत्त में एक साइड यदि कोई कोण बनेगा और कोण किस पर होना चाहिए, परिधि पर स्थित होना चाहिए। तो ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री। दोबारा से देखो, यदि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो ये आर क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है। अतः क्या हो गया, ये पूरा हो गया अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त में ये कोण बन रहा है, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से अपने ये तो पता चल गया ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का सूत्र होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो इसमें अपने ये 90 डिग्री कोण, ये तो आधार हो जाएगा, ये लंब और ये हो जाएगा अपने कर्ण। इसको आधार मान लेंगे, इसको मान लेंगे लंब। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। या तो निकाल लो पहले से, क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2
आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कौन है इसमें 7 सेमी दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है इसमें 24 सेमी। और ये कट गया कितनी बार 12 बार। 7 दूनी 84 सेमी स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात कर लिया। अब अपने को ज्ञात करना है क्या, ये बच गया क्या अर्धवर्त, और अपने को ज्ञात करना है इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हमें। तो इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसमें अपने को चाहिए आर का मान। आर कौन होगी इसमें व्यास दे रखा, व्यास की अधिक कौन होगी आर यानी त्रिज्या होगी। लेकिन अपने इस प्रश्न में आर का मान दे रखा और नहीं अपने को व्यास का मान दे रखा। तो सबसे पहले आर की भुजा ज्ञात करेंगे। तो आर की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपने को बताइए क्या है समकोण त्रिभुज, और यदि समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दे रखी और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो त्रिभुज आर पी क्यू में या क्यू पी आर में, त्रिभुज क्यू पी आर में पाइथागोरस या इसको बोधायन प्रमेय बोलते हैं, बोधायन प्रमेय लगाएंगे। तो क्या होगा बोधायन प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो होगी पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें अपने को कर्ण तो अपने को ज्ञात करनी है, आधार और लंब। तो आधार तो मानना हमने 7 और लंब मानना है 24। आधार तो मानना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर है 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस इसका होगा 576। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625। और अपने ज्ञात करना किसका कर्ण का मान। तो कर्ण का मान ज्ञात करना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या कर लग जाए इसका पर अंडर लगेगा और 625 का अंडर निकालेंगे तो कितना आएगा 25 सेमी, 25 इकाई सेमी। अब ये तो हमने ज्ञात कर लिया। अब इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना था। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो अपने मान किसका आया था, मान आया था व्यास का, मान आया था किसका व्यास का है कितना 25 सेमी। तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, त्रिज्या होगी व्यास की आधी यानी 25/2 सेमी या 12.5 सेमी। तो हल करेंगे इसको तो 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान
25/2, तो आर स्क्वायर है, क्या लिख देंगे 25/2 तो 25/2। हल करेंगे तो ये 2 से 11 कट गया, ऊपर होंगे 11 इंटू 625/28। अपने को 625 को 11 से गुणा करना है, तो आएगा 6,875, और 6,875 में भाग देंगे कितने का, 28 का। तो आएगा 245.53 सेमी स्क्वायर। कर्ण ज्ञात कर लिया। कर्ण के बाद में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद अपने को ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो बड़ी आकृति है, बड़ी छायांकित भाग का क्षेत्र, इसमें बड़ी आकृति कौन सी, अर्धवृत्त। तो इस जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, इस अर्धवृत्त के क्षेत्र में से त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात किया था वो घटा देंगे। तो अपने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 245.53, 245.53 माइनस एक ज्ञात किया था हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 84। त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 84। तो अपने आंसर आएगा 161.53, और इकाई थी अपनी सेमी। क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न संख्या 2 में आकृति 12.20 में इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना। तो मैंने अभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना बताया था कि जो बड़ी आकृति है उसमें से जो खाली आकृति इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इसमें बड़ी आकृति है तिर्यकखंड, और छोटी आकृति भी क्या है, तिर्यक। यदि इससे बड़े वाले तिर्यकखंड में से इस छोटे वाले तिर्यकखंड का क्षेत्रफल घटा देता हूँ, तो ये बड़ा वाला तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो सबसे पहले बड़े तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बड़े वाले तिर्यकखंड का नाम है तिर्यकखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल, और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें अपने को एक तो मान चाहिए आर का, और एक चाहिए कोण थीटा। आर का मान तो बड़े वाले त्रिज्या अपने को पता है 14 सेमी है, तो आर का मान तो है 14 सेमी, और कोण दोनों में समान दे रखा कितना, 40 डिग्री। तो देखो
मान रखो पाई का मान तो 22/7 इंटू आर का मान 14/14 इंटू थीटा यानी कोण का मान 40/360 डिग्री। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, आगे 4 से कट गया ये 9 बार, 7 से कट गया 2 बार, कितनी बच गई? अब 22 को 2 से गुणा करेंगे, 44 इंटू 14/9। अब 44 को 14 से गुणा करेंगे तो 616 है, और इसे 616 में भाग देंगे किसका? 9 का। तो भाग देने पर आएगा अपने 68.44 इकाई थी अपनी सेमी स्क्वायर। अब हमने ये जो बड़ी आकृति है, बड़ा वाला त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करना अपने को छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? तो छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्या नाम है? BOD। तो लिखोगे त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और अपने पास आर का मान तो दे रखा है 7 सेमी, और कोण वही थीटा 40 डिग्री है। तो मान रखेंगे, तो पाई का मान तो 22/7 इंटू आर का मान है प्रकार 7 इंटू 7, थीटा कोण कितना है? 40 डिग्री बटा 360। इस 4 से ये 7 गया, 0 से 0 ये कट गया 9 बार। अपने पास बचा है 22 इंटू 7, ये तो हो जाएगा 154 बटा 9। हम क्या करेंगे? 154 में भाग देंगे किसका? 9 का। तो अपने पास है 17.11। अपने को ज्ञात करना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड था जिसका नाम था AOC, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे? त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल कितना है अपने? 68.44, या ये बोल दो 616/9, या ये बोल दो कितना? 616/9, और इसका आया था अपने 154/9। लघुत्तम आ गया 9। 616 में से 154 क्या करेंगे? घटाएंगे, तो आएगा 462, और फिर इस 462 में भाग देंगे किसका? 9 का।
तो ये आएगा 51.33 सेमी स्क्वायर। ये आ गया अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यदि आप इसमें भाग लेकर करते तो अपने पहले तो आंसर आया था कितना 68.44 68.44 और इस 68.44 में कितना देते हम 17.11 घटा 68.44 में से 17.11 घटा देते तो अभी आंसर ये आती 51.33 51.33। ये हो गया अपना प्रश्न संख्या दूसरा। अब प्रश्न संख्या 3 है कि आकृति 12.21 अपने को दे रखी है और इसमें जो छायांकित भाग कर रखा है इस छायांकित भाग का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें एक आकृति दे रखी है ABCD एक वर्ग है और ये भुजा AD और भुजा BC पर दो अर्धवृत्त बनाए गए। तो अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है तो इसका अच्छा सा तरीका मैंने ये बताया कि सबसे पहले तो जो बड़ी आकृति है और इसमें बड़ी आकृति कौन है ये वर्ग। बड़ी आकृति कौन है वर्ग। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे हमें ये दोनों अर्धवृत्त ये खाली आकृति है दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो सबसे पहले तो अपने को क्या दे रखा है वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेमी। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और अपना भुजा कितनी है 14 और 14 का स्क्वायर होगा 196 सेमी। इसका तो हमने ज्ञात कर लिया। अब बड़ी आकृतियाँ ज्ञात करने के बाद में मैंने ये बताया जो छोटी आकृति उनका क्षेत्रफल में घटा देंगे। तो इनमें छोटी आकृतियाँ कौन है ये दोनों अर्धवृत्त। तो हम ये घटाएंगे दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो यहाँ लिखो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये अर्धवृत्त है तो आधा हो जाएगा। कितनी अर्धवृत्त है ये 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। दोबारा से वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। और ये दो अर्धवृत्त है तो कितने से गुणा करेंगे 2 से। 2 इंटू 1/2 इंटू पाई का मान 22/7। अब आ गया ये आर का मान अपने को दे का नहीं अपने ये दे रखा है जो भुजा है ये कितनी है 14 सेमी। और अपने ये बताया कि वर्ग की जो भुजा होती है वो क्या होती है समान। तो ये भी कितनी है 14 सेमी। तो ये जो वर्ग की भुजा है ये इस अर्धवृत्त का क्या हो गया व्यास हो गया। तो व्यास अपने पास 14 सेमी दे रखा है। व्यास 14 सेमी है तो त्रिज्या क्या होगी व्यास की आधी यानी 7 हो जाएगी या 14/2। त्रिज्या हो जाएगी 7 इंटू 7। इस 7 से तो ये 7 कट गया और इस 2 से ये 2 अपने पास बच गया 22 इंटू 7 बराबर 154 सेमी स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया और दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। अब अपने को ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ी आकृति वर्ग ABCD का क्षेत्र माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्र। वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ अपने पास 196 और 2 अर्धवृत्तों का हुआ 154। अपने को 196 में से 154 घटाने तो अपने पास आएगा 42 सेमी स्क्वायर किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हो गया अपना प्रश्न संख्या 3। इनमें सभी में लगभग प्रश्नों में अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा और सभी में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका यही है कि जो बड़ी आकृति है उसमें से जो छोटी आकृति उसका, या बड़ी आकृति या में से जो खाली आकृति है उसका क्षेत्रफल हमें घटाना। लेकिन जो प्रश्न संख्या 4 है इसमें कुछ अलग ये है कि इसमें तो ये पूरी की पूरी क्या है? आकृति छायांकित है, यानी इस आकृति का और इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे तो छायांकित भाग आ जाएगा। कि इसमें खाली आकृति है नहीं तो छायांकित भाग का सीधा तरीका है जो बड़ी आकृति से खाली आकृति का क्षेत्रफल घटा दो। लेकिन इसमें तो दोनों आकृति क्या है? छायांकित है। तो दोनों आकृति कौन कौन सी इसमें? तो पहले तो ये देखो, तो ये आकृति तो अपने पास है त्रिभुज। एक तो है त्रिभुज, वो भी कौन सा? समबाहु त्रिभुज। तो एक आकृति तो अपने पास समबाहु त्रिभुज। तो एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। प्लस एक छायांकित भाग ये कहां से कहां तक है? ये भाग तो आ गया इसमें त्रिभुज में, तो कौन सा भाग बच गया अपने पास? अपने पास बच गया ये वाला भाग। और इस वाले भाग का नाम क्या है? पिछले प्रश्न वाले में पढ़ा है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या। तो दोनों त्रिज्यों के बीच का क्षेत्रफल त्रिज्यीय खंड है और ये कौन सा त्रिज्यीय खंड है? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो एक क्या करना अपने को? दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये दो अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक तो त्रिभुज का और एक दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो सबसे पहले त्रिभुज वाला हल कर ले तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। अपने को भुजा चाहिए और भुजा अपने को दे रखे प्रश्न में कितना है? 12 सेमी है, तो ये भी 12, ये भी 12 होगी और ये भी कितनी होगी? 12। तो लिखो √3/4 भुजा का मान है 12, 12 का स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा का 12 × 12 या 12 का स्क्वायर कितना होगा? 12 × 12 कर दो, 2 6 2 36 √3 सेमी। ये तो ज्ञात कर लिया हमने किसका? इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक आकृति कौन है इसमें? दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो अपने को इस दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल के लिए अपने को या तो सीधा ज्ञात करो तो सीधा ज्ञात करो, या पहले लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके वर्ग के क्षेत्रफल से घटा दो। तो सबसे पहले तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा πr² θ/360। और ये आप सीधा ज्ञात करना चाहो तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड ज्ञात करो।
तो सबसे पहले तो हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें अपने को एक तो चाहिए आर का मान और एक चाहिए थीटा का मान। तो आर का मान और थीटा मान कैसे ज्ञात करोगे? तो देखो, अपने को एक मान तो दे रखा है, कौन सा? ये त्रिज्या दे रखी है कितनी? 6 सेमी। वर्त की त्रिज्या तो दे रखी है अपने को, वर्त की त्रिज्या तो दे रखी है कितनी? 6 सेमी। अब एक चाहिए अपने को कोण थीटा। तो थीटा कोण कौन सा हो गया इसमें? दीर्घ त्रिज्यखंड में थीटा कोण हो गया ये वाला। दोनों त्रिज्या या लघु ज्ञात करें तो लघु का हो गया ये वाला। तो लघु का ये वाला कोण हो गया, तो ये कितने का हो गया? ये 60 का। कैसे पता चला कि ये 60 डिग्री कोण है? अपने को इस त्रिभुज का नाम दे रखा है, कौन सा त्रिभुज है ये? समबाहु त्रिभुज। और अपने ये पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, या ये निकाल लो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होगा 180। और तीनों कोण, तीनों भुजा समान, तो इसके तीनों कोण भी बराबर है, तो 3 का भाग देंगे, प्रत्येक कोण कितना कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो इसमें अपने आर का मान तो कितना होगा? आर का मान तो है 6 सेमी। आर का मान तो है 6 सेमी। और कोण आ गया 60। कहाँ से आया? कि प्रत्येक जो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री होता है। तो पाई का मान दे रखा है 22/7 इंटू आर का मान 6 इंटू 6 थीटा 60/360। अब क्या करना है अपने को? 0 से 0 और 6 6 36। अपने पास आ गया, इस 6 को इस 6 से और काट दो, तो अपने पास बच गया 22 इंटू 6/7 132/7 सेमी स्क्वायर। ये तो आ गया किसका अपने पास है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन आकृति किसकी थी? वो दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो अपने को दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो जो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखो, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर दे रही है अपने को 6 इंटू 6 माइनस लघु त्रिज्यखंड का 132/7। कोई संख्या कटनी रही तो कितना आएगा? 22 इंटू 36। इस 22 को गुणा करेंगे किससे? 36 से, तो 792/7 792/7 माइनस अपने पास लघु त्रिज्यखंड का 132/7 132/7। लघुत्तम आगे कितनी? 7। कितना बच्चा? 792 माइनस 132, और 792 से 132 घटाएंगे तो आएगा 660, और 660 में भाग देना पड़ेगा अपने किसका? 7 का। तो ये आएगा 94.28। 94.28 ये हमने ज्ञात कर दिया। ज्ञात करना अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या यदि इसको यहाँ तक करो तो भी सही है। अपने को ज्ञात करना है क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग, इसमें क्या दोनों ही छायांकित भाग है, तो क्या करेंगे हमें?
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था अपने 36√3 प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का आया 660/7 इकाई सेमी स्क्वायर। यदि अपने यहाँ पर √3 का मान दे रखा होता तो √3 का मान रखते थे हम 1.732, फिर उसको 36 से गुणा करते, जो मान आते उसमें ये संख्या जोड़ते थे। तो अपना यहाँ तक करो तो भी ये अपना प्रश्न सही है। तो ये अपना प्रश्न हो गया एक और। अब आज के लिए खूब इतना, धन्यवाद।